ठीक है। Q charges are placed at the vertices of the equilateral triangle of side A. Find the resultant force on one corner of the triangle. ठीक है, तो ये ट्राइंगल दिया हुआ है हमें। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक कोने पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो हम मान लेते हैं इस कोने पर निकालना है हमें। ठीक है, कोई सा भी कोना ले सकते हो आप, ऐसे जरूरी नहीं है कि यही वाला कोना लेना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, और इसको नाम दे देता हूँ सी। ठीक है, एक मिनट रुकना। चलिए, डायग्राम आपको समझ में आ गया। अब आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं, और उन सभी चार्जेस में से किसी एक चार्ज पर हमें फोर्स फाइंड करना है। तो ये हमारे पास तीन चार्जेस का एक सिस्टम है जिसमें किसी एक चार्ज पर हमें फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस पर लगने वाला फोर्स, इस पॉइंट पर यानी कि इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, इस पर बाकी और जितने भी चार्जेस है ना, वो कितना फोर्सेस लगा रहे हैं उसके वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहां पर सॉल्यूशन में यही कर देंगे भाई कि हमारे पास ये क्यू चार्ज इस पर एक फोर्स लगा रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स लगता है हमेशा इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके अलोंग लगता है भाई। तो हम बात करें इस क्यू की, तो इस पर ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये वाला फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं F1 और इसको नाम दे देता हूं F2। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हमारे पास लग रहे हैं। अच्छा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के का ये जो कॉर्नर है ये कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ठीक है, ये वाला 60 है, तो ये वाला कैसा होगा, ये भी होगा हमारे पास 60 डिग्री। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम फोर्स फाइंड करते हैं तो उस टाइम पे डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। तो अगर मैं F1 निकालना चाहूं, ये वाला फोर्स निकालना चाहूं F1, तो कितना होगा इन दोनों चार्जेस Q के कारण, कितना होगा, कूलम फोर्स याद होना चाहिए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कितना होगा K Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन हमने बना रखी है, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स कैप वाई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन बना रखी है, डायग्राम से हम समझेंगे इसकी डायरेक्शन को। ठीक है, F2 कितना होगा, तो ये भी वही होगा, इस डायरेक्शन में होगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन है हमारे पास, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा हमें पता है। जब दो वेक्टर्स की बात करते हैं तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, उन दोनों के बीच का एंगल होता है भाई, उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे भाई, F1 का स्क्वायर यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कॉस दोनों के बीच में एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है। कॉमन ले लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 1, यहां क्या बचा 1 और यहां क्या आएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 2 cos 60 F इज इक्वल टू, तो यहां पर क्या बच जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 3 हो जाएगा, तो √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।